वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम ये लिख के गूगल पे सर्च करें तो आपको जो पहली लिंक खुली मिलेगी वो ये रहेगी। मैं आपको वेब एड्रेस बता देती हूँ, pminternship.mca.gov.in। आपके सहायता के लिए इंटर्नशिप की जो डेट है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 मार्च तक। पहले ये 12 मार्च तक थी, अभी एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर भरिएगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है और इसके बारे में और भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ गाइडलाइंस पे जाइएगा, गाइडलाइंस में इंग्लिश पे अगर आप क्लिक करें तो आपको उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट ब्रोशर है वो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही उनकी जो डॉक्यूमेंट ब्रोशर है, पूरा ऑफिस मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, वो ये रही। This internship opportunity aims to provide internship to 1 crore youth in top 500 companies in 5 years. इंटर्नशिप ड्यूरेशन की बात की जाए तो ड्यूरेशन इंटर्नशिप की है 12 मंथ्स की। एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटर्नशिप होगी आपकी एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस या जॉब एनवायरनमेंट में एंड नॉट इन द क्लासरूम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज बिटवीन 21 and 24, belonging to Indian nationality who are not employed full time and not engaged in full time education, वो इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पोजेस, अगर आपके पास कोई आईटीआई सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हैं कोई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर आप ग्रेजुएट है विद डिग्री सच एज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्म एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल है। लेकिन एज आपकी 21 से 24 के बीच में ही होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसकी एक लिस्ट दी हुई है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आइजर, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपका सीएस, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, पीडीएस, एमबीए या फिर कोई मास्टर्स डिग्री है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप कोई स्किल या अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप या स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपका फैमिली इनकम, कोई भी आपकी फैमिली मेंबर का ₹8 लाख से ज्यादा है पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो भी आप एलिजिबल नहीं। कोई भी मेंबर अगर आपके फैमिली का परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 500 टॉप कंपनीज है, मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी ही देर में कौन कौन से कंपनीज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट और बेनिफिट की बात की जाए तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। यहाँ पे मंथली असिस्टेंस मिलेगी आपको ₹5,000 की for the entire duration of 12 months of the internship. Out of this, every month the company, based on the attendance and related company policy regarding good conduct, etc., will release ₹500 to each intern from the company's CSR funds. Once the company makes the payment, the government will pay ₹4,500 to the candidate through direct benefit transfer to the intern's Aadhaar seeded bank account. In case any company wishes to provide monthly assistance over and above ₹500, it may do so from its own fund. यानी गवर्नमेंट आपको हर महीने 4,500 देंगी और कंपनी की तरफ से आपको मिनिमम ₹500 मिलेगी फ्रॉम द कंपनी CSR फंड्स। Grants for incidental, a one-time grant for incidentals of ₹6,000 will be dispersed to each intern by the government through direct benefit transfer. ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी होगी एक्सपेंडिचर, वो बोन किया जाएगा बाय द कंपनी फ्रॉम इस CSR फंड। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात की जाए तो अप टू 5% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर
may be booked as an administrative cost by the company. इसके अलावा यहाँ पे लिखी हुई है कैंडिडेट्स में देन अप्लाई फॉर अप टू 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस इंक्लूडिंग लोकेशन, सेक्टर, फंक्शनल रोल एंड क्वालिफिकेशन. आप 5 कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन की बात की जाए तो अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ईच इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू द पोर्टल. The shortlisting candidates will be based. The shortlisting process will be based on the candidates' preferences and the requirement posted by the company. In the shortlisting process, criteria that prioritize lower employability and ensure broader representation across the applicant base will be considered. Uh, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप फॉर्म भरने के पहले जरूर पढ़िएगा. बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में दी हुई है. इंटर्नशिप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन. पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा पोर्टल में थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन और KYC. Information such as name, address, educational qualifications, certifications, if any, and other relevant details to be provided by the candidate as specified on the portal. Candidate application. After the Aadhaar authentication by the candidate, a browsing faculty will be made available to candidate for browsing through internship opportunity. उसके बाद आपको प्रेफर्ड सेक्टर, फंक्शनल रोल, लोकेशन और अदर क्राइटेरियाज मिल जाएंगे. आप ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, जरूर पढ़ लीजिएगा. सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात की जाए तो once an offer is sent by the company to the candidate would be able to convey acceptance through the portal. A candidate may receive up to 2 internship offers in one cycle. A model format of the offer letter is available on the portal. Internship document generation. Upon a candidate's acceptance of the offer, the portal would automatically generate an internship document that clearly outlines the details of the internship, including roles and responsibilities of both the intern and company. Internship joining. Once the candidate joins the internship, company would confirm this on the portal. Confirmation will initiate the release of 6,000 as a grant for incidentals, which will be dispersed to the candidate by the government through direct benefit transfer. Completion and certificate. Upon successfully completing the internship, a certificate of completion would be issued by the partner company to the candidate. A model format of the certificate is available on the portal. और सर्टिफिकेट आपको इशू की जाएगी बाय द पार्टिसिपेटिंग पार्टनर कंपनीज. In case an intern withdraws or drops out of the internship before completion, the company must communicate this information to the government via the portal by marking the intern as a dropout. This will ensure that no further payments are disbursed to the candidate by the government. तो जनरल इंफॉर्मेशन यही थी. आइए देख लेते हैं कि अब अप्लाई कैसे करना है. पहले देखते हैं पार्टनर कंपनीज कौन कौन है. आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पार्टनर कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कौन कौन से कंपनीज. ये रही वो लिस्ट. कंपनी नेम, सारे सारे कंपनी नेम्स दी हुई है. तो यहाँ पे लगभग 500 कंपनी नेम्स है. आप यहाँ से कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लोकेशन, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस डालिएगा. अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि भरना कैसे है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं. मैनुअल पे आप यूजर मैनुअल कैंडिडेट एप्लीकेशन हिंदी में भी है, और यूजर मैनुअल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन, इस पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, आपको दिख जाएगी कि कैसे भरना है. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा. आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है. उसी मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है और जिसकी आपकी बैंक अकाउंट है. वो आप मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सबमिट कीजिएगा. उसके बाद आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक बार मैनुअल पढ़ लीजिएगा. मैंने ऑलरेडी मैनुअल एक मैं आपको दिखा ही देती हूँ. ये रही वो मैनुअल. यूजर मैनुअल फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल क्रिएशन एंड ग्रीवेंस सेक्शन. यहाँ पे सारे चीजें एक एक करके मेंशन है स्टेप बाय स्टेप, कि किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा.
बहुत ही इजी एक प्रोसेस है, लेकिन आप टाइम लेके कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे और सब सही से दे दीजिएगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और अभी भी आपके पास टाइम है। 31 मार्च तक ये एक्सटेंड कर चुके हैं इंटर्नशिप की लास्ट डेट। और ये खास तौर से उनके लिए बहुत अच्छी है जो अभी बैचलर्स किए हैं या बस अपने हाई स्कूल के बाद कोई इंटर्नशिप खोज रहे हैं। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक इंटर्नशिप है और हर साल ये कुछ स्टूडेंट्स को मिलती है जिससे आपका जो सीवी है बहुत अच्छा दिखे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करें। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।